हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि इसमें हम जो कैलकुलेशन करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उसको हम कैसे और भी ज़्यादा स्मार्ट वे में कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, ये है क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, होल नंबर्स, उसका टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व किया था और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न्स का। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जैसे कि 9 से प्लस करना, 99 से किसी नंबर को प्लस करना, 999 से किसी नंबर को प्लस करना, जो मतलब 9 है। 9 से जितनी भी बार 9 रिपीट हुआ है, अगर हमें इससे किसी नंबर को ऐड करना होता है तो उसको हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम क्या करते थे, अगर हमने 117 में 9 को ऐड करना है तो क्या करेंगे हम, 117 में फिर आगे को गिनेंगे, 118, 119, 120, ऐसे ये 9 करने तक का पूरा गिनेंगे। ठीक है, अब ऐसे नहीं करेंगे। अब 9 से प्लस करने के लिए हमने क्या करना है, 10 से प्लस करना है। सीधे इस जो नंबर यहाँ पर होगा उसको हम 10 से प्लस करेंगे। क्योंकि क्यों कर रहे हैं 10 से, क्योंकि 10 से प्लस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए 117 रुपीज़ आपके पास है, 10 और ऐड करो, आप सीधे बोलेंगे 127, वो ओरली हो जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 10 प्लस करना आसान होता है। अब क्योंकि हमने करना था 9 और कर दिया है 10, तो एक एक्स्ट्रा कर दिया ना, प्लस करना तो 9 था, तो एक एक्स्ट्रा जो प्लस किया उसको माइनस भी कर देंगे। ठीक है, 10 आगे बढ़े, फिर एक स्टेप पीछे हमने ले लिया -1 करके, तो सीधे सीधे 127 -1 हो जाएगा 126, मतलब ये ओरली हो गया। जैसे एक और कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर दें 57 देते हैं, चलो 57। ठीक है, 57 में हमने ऐड करना है 9 को, तो 9 को नहीं करेंगे, 10 को करेंगे। माइंड में चल रहा है ये सारा। ठीक है, 57 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 67। और इसमें क्योंकि एक ज़्यादा कर दिया था ना, ये 9 से करना था 10 कर दिया, तो एक माइनस कर दो, 66। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं। इसमें हमने 9 ऐड करना है, तो ये तो हमें मतलब अपने फिंगर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे 125 में, क्या हो जाएगा, 125 में 10 ऐड कर देंगे तो 135, एक एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसको माइनस कर देंगे 134। अब ये सारा ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, वो ओरली हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 429, इसमें 9 ऐड करें तो 429 का हो जाएगा 439 -1 438, ये। ठीक है, और ले लेते हैं 947 में 9 ऐड करना है, तो 947 में 10 ऐड करेंगे 957, एक कम करेंगे तो 958, ऐसे। ठीक है, अब इसी की तरह जैसे हमने प्लस करने में किया, ऐसे ही हम माइनस में भी करेंगे। 117 में से अगर हमने 9 को माइनस करना है तो हम 9 को नहीं करेंगे, 10 को ही कर देंगे सीधे, क्योंकि 10 को प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, ओरली किया जा सकता है। तो 117 में से 10 अगर माइनस कर देंगे तो 107 बच जाएगा, 10 चला जाएगा, तो 107। और 107 में फिर +1, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा घटा दिया था ना, 9 ही घटाना था, 10 घटा दिया, तो एक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो उसको प्लस कर देंगे 108। ठीक है, इसके एक दो एग्जाम्पल, अगर ये 4 करने हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 147 में 9 माइनस करना है ना, 9 को नहीं करेंगे, सीधे 10 को ही कर दीजिए। तो 147 में से 10 माइनस करेंगे तो 100, यहाँ 37 हो जाएगा। अब 37 में एक ऐड कर देंगे तो 138। क्यों एक ऐड किया, क्योंकि हमने 9 ही करना था लेकिन हमने कर 10 दिया था। एक और कर लेते हैं, 231 से 9 करना है, तो 231 से 9 को नहीं
10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 को माइनस करना आसान होता है, 221 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने 10 से माइनस कर दिया ना, एक ज़्यादा कर दिया माइनस, तो उसको ऐड भी कर देंगे, तो ये 222 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 988 है, तो 88 में से 10 माइनस कर देंगे तो 978 हो जाएगा, +1 कर देंगे 979, ठीक है। ऐसे ही 327 में से 10 माइनस करेंगे तो 317, और +1 कर देंगे तो 318, ठीक है। ये सारा माइंड में ही हो जाएगा अब, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट करना है 117 में 99 को ऐड करना है, ठीक है। तो 99 को अगर ऐड करना होगा तो हम इसको ना करके 100 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 100, अब क्योंकि करना 99 को था, कर 100 को दिया, यानी कि एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उसको फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 117 में अगर हम 100 ऐड करेंगे तो सीधे सीधे वो 217 हो जाएगा, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो 260 हो गया, ठीक है। इसके भी 4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये 4 हमने ले लिए, ये 4 करते हैं। तो अब 459, तो 99 करना है, तो 99 को नहीं करेंगे, सीधे 100 को ही माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि 100 नहीं करना था, 99 करना था, हमने एक एक्स्ट्रा कर दिया, तो उस एक्स्ट्रा को फिर ऐड भी कर देंगे, ठीक है। तो 459 में से 100, आपके पास 459 रुपीज़ थे, 100 आपने किसी को दे दिए, कितने बचे? 359, ठीक है। उसमें +1 कर देंगे तो 360। आपके पास 647 रुपीज़ थे, आपने बोला 99 आपने किसी को देने हैं, तो आप हिसाब लगा रहे हैं आप कितने बचे, तो आप सीधे उसमें से 100 माइनस कीजिए और उसमें +1। तो आपने सोचा 647 में से 100 गया तो 547 बचा, +1 किया तो 548 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 526 में से 99 को माइनस करना है तो 100 को करेंगे और उसमें +1 कर देंगे, तो 526 माइनस 1, 426, बाकी +1 करना है तो 427। ऐसे ही 729 में से 99 करना है तो 729 में से 100 माइनस कर देंगे, फिर +1, तो 729 में से 100 रुपये आपने किसी दे दिए तो 629 बचा, और उसमें +1 कर देंगे तो 630, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब सिमिलरली ऐसे ही माइनस भी करेंगे हम, कि 117 में से अगर हमने 99 को माइनस करना है तो 99 को नहीं करेंगे, एक ज़्यादा 100 को कर देंगे, ठीक है। 99 में एक ज़्यादा जो होता है नंबर 100, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब क्योंकि एक हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है तो उतना ही एक हम प्लस भी कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 117 में से 100 को अगर हमने माइनस कर दिया तो 117 में से 100 चला गया तो 17 ही तो बचा सिर्फ, ठीक है। और उस 100 में फिर हम एक और ऐड कर देंगे तो वो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब पैटर्न चलेगा ना इसी टाइप से। तो ऐसे आपने खुद को 4-5 एग्जाम्पल दे करके उसमें से 100 घटा करके देखिए, ठीक है। 100 घटा करके फिर +1, ये खुद करना होगा। अब है कि डज दिस पैटर्न हेल्प यू टू ऐड और सब्सट्रैक्ट नंबर्स ऑफ द फॉर्म 999, 999? तो कर रहा है ना, यस। 9 करने में भी 99 का देख लिया हमने, 999 अब खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने 1024, ठीक है, इसमें से अगर हमने 999 को माइनस करना है ना, तो बिना लिखे क्या कर पाएंगे? क्या ये नहीं कर पाएंगे, ये करना ही पड़ेगा। अगर ओरली करना चाहते हैं ना, तो हम 1024 में से 999 को ना करें, बल्कि इसका एक +1 जो नंबर होता है यानी कि 1000, उसको घटा दे, 1000 को घटा दे। अब क्योंकि हमने ये एक एक्स्ट्रा घटा दिया है ना, तो उसी से हम क्या कर देंगे, प्लस भी कर देंगे, ठीक है। तो अब 1024 में से 1000 गया, कितना बचा? 24, उसमें एक ऐड करेंगे 25, तो कितना ज़्यादा आसान कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। ये घटाना और यही जोड़ना भी, अगर हमने 1024 में 999 को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, तो इसे ऐड नहीं करेंगे,
इसका एक ज़्यादा ऐड कर देंगे, 124 में हम 1000 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ज़्यादा ऐड कर दिया था ना, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 1024 में से 1000 और ऐड कर दिया, आपके पास 1024 रुपये पहले से ही थे, आपको 1000 रुपये और मिल गए, तो अब कितने हो गए, 2024 रुपीज़। और इसमें से एक घटा देंगे तो 2023 रुपीज़, ठीक है। ऐसे होगा। तो एक पैटर्न तो हमने ये सीख लिया, कौन सा पैटर्न, 999 999 के साथ प्लस और माइनस हमें किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से करना है, ठीक है। अब आते हैं, हेयर इज़ वन मोर पैटर्न, अब एक और पैटर्न करना है। अब मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस देख लिया, अब मल्टीप्लाई देखेंगे, ठीक है। 9 के साथ कैसे करना है, 99 के साथ कैसे करना है, 999 के साथ कैसे करना है। इसमें हम इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं ना, ये ऐसे, जैसे 29 से हमने, पहला है हमारा 29 को हमने मल्टीप्लाई करना था 9 से, ठीक है। तो हमने सोचा 9 से नहीं, काश 10 से होता, 10 से हमको अच्छे से आता है करना। तो हमने क्या किया, 29 ऐसे ही लिखा और इस 9 की जगह पर हमने 10 - 1 लिख दिया। अब 10 - 1 और 9 आपस में इक्वल ही तो होते हैं ना, 10 में से एक घटाएंगे तो 9 ही आएगा। तो हम चाहे 9 लिखें चाहे 10 - 1 लिखें, एक ही बात है। तो हमने 9 की जगह पर 10 - 1 लिख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके 29 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 29, तो ये हो गया 290 माइनस 29, और इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने फिर ये ऐसे करना है, 99 के लिए भी 99 से ना करके 100 से करना है। जहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, इजी है ये, एक बड़ा सा क्वेश्चन हमें दे दिया और हमें वहाँ पर ये करना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, 9 बड़ा नंबर होता है, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इजी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1000 से भी, मतलब 999 को भी हम 1000 - 1 लिख करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उसमें आते हैं, नेक्स्ट पैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। ये जो नेक्स्ट पैटर्न है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कैलकुलेशन जब से ऐसे सीखा है ना, जब से आज ये सीख रहे हैं, तो आज से आगे को हम 5, 15, 25, 35 ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है, हमेशा। तो देखो इसमें क्या है, 96 मल्टीप्लाई बाई 5, अगर हमें 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम 5 से ना करें, हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10/2 कितना होता है, 5 होता है। तो हम 5 से ना करें, हम 10/2 से करें, कि देखिए कितना आसान हो गया है। अब क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे ये 96 है, मल्टीप्लाई ये 10/2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 96 होता है 10 के साथ मल्टीप्लाई, और 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो ये ऊपर वाले दो ऊपर, अगर इसके नीचे भी कुछ होता तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो अभी ये 96 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 960, क्या जो दिक्कत आती है 10 से मल्टीप्लाई करने में, ज़ीरो आगे लगा देना है, कंप्लीट, अपॉन 10। अब 2 से डिवाइड करने में भी क्या दिक्कत आती है, 2 से डिवाइड कर भी सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, ठीक है। कट करना आता है तो कट कीजिए, नहीं तो बड़ी क्लासेस में ये सीख लेंगे। सीधे सीधे 2 से डिवाइड करना है 960 को, आंसर आ जाएगा 480। लेकिन ये ज़रूर करना है कि 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 10/2 से मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। जैसे अब 25 से मल्टीप्लाई करना है, हमने 96 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कभी भी 25 से नहीं करेंगे। 25 को हम कितना लिख सकते हैं, 100/4, मतलब कैसे भी करके हमने ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, उसको 10, 100, 1000 ऐसा बनाना है, ताकि जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो सीधे आगे से 0 0 पुट करें और एक छोटे नंबर से डिवाइड दे दें। ये हम ऐसे ही कट कर सकते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर से 1 बचेगा, जो कि 1 और 6 फिर 16 हो जाएगा, फिर 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 0 0 आगे से उतर जाएंगे ये, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने 125 से करना है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, तो 125 से ना करके हम उसको 1000/8 लिखेंगे,
क्योंकि 1000/8 का आंसर लास्ट में 125 ही आता है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आगे से 3 जीरो उतर जाएंगे, अपॉन में 8, और इसको फिर हम डिवाइड दे दें, चाहे तो कट कर दें, ठीक है। तो ये इतना बड़ा करने से अच्छा जैसे अभी तो हम ये लिख रहे हैं ना, बीच के ये 2 स्टेप लिख रहे हैं, बाद में हम सीधे सीधे इसको इरेज करके यहाँ पे था ये 96 के आगे 3 जीरो लगाएंगे और अपॉन में 8 करेंगे। ये बस अभी क्योंकि समझ रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तब इतना लेंदी लिख रहे हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसको हम जब नेक्स्ट बार करेंगे तो हम सीधे हमारे माइंड में आएगा कि 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे 96 के आगे हम 3 जीरो लगाएंगे, अपॉन 8 करेंगे, डिवाइड देंगे और हमारा आंसर ऐसे होता है, ठीक है। अब पैटर्न कंप्लीट। तो पैटर्न में हमने क्या क्या सीखा कि 999 के साथ किसी भी नंबर को हम इजीली और क्विक प्लस सब्सट्रैक्शन, मतलब उसको सम करें, चाहे सब्सट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, तो कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं वो सीख लिया, ठीक है। उसके बाद 525 125 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। तो अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, ठीक है। ये जो A B C D 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा 1 को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कह रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इन सबकी वैल्यू लिखते हैं। 1 प्लस ज़ीरो क्या है ये, मतलब एक एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था ना हमने कि ज़ीरो को अगर किसी भी नंबर से ऐड किया जाए तो वो नंबर ही हमें मिलता है, मतलब ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है, होल नंबर्स के लिए। क्योंकि ज़ीरो से हम किसी भी अदर होल नंबर को या ऐड करें तो वो नंबर ही हमारा आंसर में आ जाता है। तो ये 1 प्लस ज़ीरो कितना हो जाएगा, 1। ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो होता है। किसी भी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड दिया जाता है तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। यहाँ भी 10 - 10 है, तो 10 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आया ज़ीरो। ज़ीरो को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। ये दोबारा से ऐसे ही बन गया है ना, कोई भी नंबर हो उस नंबर से अगर हम ज़ीरो को डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आता है हमेशा, ठीक है। तो अब देखो इसमें से कौन ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो कर रहा है, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो भी कर रहा है, 10 - 10/2 भी कर रहा है, लेकिन 1 प्लस ज़ीरो 1 आता है, जब जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो ए ऑप्शन है हमारा, ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ ज़ीरो, ठीक है, मतलब कोई 2 होल नंबर है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये कोई भी 2 होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर, और प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इज मतलब होता है इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। कैन वी से, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो, या तो एक या फिर ये दोनों ज़ीरो के बराबर होंगे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि या तो कोई एक या फिर इन दोनों में से दोनों ही क्या होंगे, ज़ीरो। कैसे, अगर हम पहला ये जो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अगर हम ए की जगह पर ज़ीरो रख दें और बी की जगह पर कुछ भी ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर, बस ज़ीरो नहीं रखना, जैसे 10 रख लें, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई 10, ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो ही आता है ना। तो हमने इसमें पहले वाले को ज़ीरो रखा था। अब इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं, बी वाले को ज़ीरो रख देते हैं और ए वाले को माना 32 रख देते हैं, ठीक है। तो बात तो वही पड़ी, अगर हम ए इंटू बी करेंगे यानी कि ए की जगह पर 32, बी की जगह पे ज़ीरो, तो 32 इंटू ज़ीरो कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। इसमें हमने बी को ज़ीरो रखा था, और ए को भी ज़ीरो रख दें, बी को भी ज़ीरो रख दें, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो ये क्या होता है, ज़ीरो इंटू ज़ीरो अगेन ज़ीरो।
तो अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आ रहा है तो हो सकता है कि ए ज़ीरो हो, बी ज़ीरो ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि बी ज़ीरो हो गया हो लेकिन ए ज़ीरो ना हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए और बी दोनों के दोनों ही क्वांटिटी ज़ीरो हो गई हो। अब लेकिन ये नहीं समझना कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है तो ए और बी दोनों ही ज़ीरो होने चाहिए, ये हमने हटा देना है माइंड से। हो सकता है ए ना हो, सिर्फ बी हो। ये भी हो सकता है कि बी हो, ए ना हो। ठीक है, ये अभी इजी दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन जब हम थोड़ी बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो इस पर बेस्ड बहुत सारी थ्योरम्स में ये हेल्प करता है हमें। ठीक है, कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हो सकता है ये ज़ीरो हो सकता है ये ज़ीरो, बहुत ज़्यादा काम आता है ये। तो इसको यहाँ पर स्टार लगा लेंगे। ठीक है, और हो सके तो इसको आप वो भी कर लीजिए, हाईलाइट भी कर लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर होगा यस। ठीक है, कि या एक या दोनों क्या हो सकते हैं, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ वन। तो अब ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अगर दो होल नंबर्स, ठीक है, एक ये हो गया एक ये हो गया, और इनका प्रोडक्ट इज़ वन, ये किसके बराबर है, वन के। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, या तो इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों वन होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि या दोनों होने चाहिए या सिर्फ एक से भी चल जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ए की जगह पर हमने पहले शुरू करते हैं दोनों के वन वन होने से। ए की जगह पर भी वन, बी की जगह पर भी वन। तो ए इंटू बी अगर हम करते हैं तो ये वन इंटू वन हो जाएगा ना, ए भी वन की बराबर है, बी भी वन की बराबर है। तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन। तो ये तो ठीक हो गया कि दोनों अगर वन वन है तो उनका प्रोडक्ट भी कितना आता है, वन आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ए की जगह पे फोर रख दें और बी की जगह पे वन रख दें, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक है ना, इसमें हमसे पूछा था कि दोनों में से कोई एक या फिर दोनों वन हो तो प्रोडक्ट वन ही आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, अगर हम ए इंटू बी करेंगे तो फोर इंटू वन हो जाएगा ना, तो कितना आएगा, फोर। ठीक है, कहाँ आया ये वन। ठीक है, जब दोनों करते हैं ना, जब दोनों को वन रखते हैं तो ही वन आता है। क्यों, क्योंकि जो वन होती है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है होल नंबर्स के लिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं हम कि को एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हमें रिजल्ट में मिलता है, आइडेंटिटी बिल्कुल रिमेन रहती है। ठीक है, तो अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट वन होना है तो उन दोनों को ही वन होना पड़ेगा। अगर एक भी नंबर वन के अलावा कुछ और हो जाता है तो फिर वो वन नहीं रहेगा, जो नंबर है वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, बोथ विल बी वन। ठीक है, बोथ को क्या, बोथ दोनों क्या होंगे, वन। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको करते हैं, ये करना है हमने, इसको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो करते हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 101 को। तो इसको हम 728 मल्टीप्लाई बाय 100+1 ऐसे लिख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 728 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 728, ये आगे से 2 ज़ीरो लग जाएंगे, प्लस 728। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दें, 72800 में हमने 728 को क्या कर देना है, प्लस। ठीक है, तो 0 में 8 8, 0 में 2 2, इन दोनों को आपस में प्लस करना है तो 7 है और ये 7+1 है, तो 7 2 जा 14 और एक 15। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7+1। तो 7 में 7 ऐड करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, प्लस 1 15 का 5, कैरी 1, 2 + 1 3 और 7 ऐसे ही उतर जाएगा। तो हमारा आंसर आया 73,523।
8। बी देखते हैं। 5437 को मल्टीप्लाई करना है 1001 से, ठीक है। इसमें भी इसी को ही तोड़ेंगे, तो 5437 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 1, ठीक है। इससे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 5437 पहले 1000 के साथ जाएगा, प्लस 5437 के साथ जाएगा। इसके साथ तो डायरेक्ट हो जाएगा, 5437 0 0 0 लग जाएगा, प्लस ये 1 के साथ ऐसे ही, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। इसके साथ हमने ऐड करना है 5437, तो ये 734 ऐसे ही उतरेगा। और 7 में 5 12 का 2 कैरी 1 4 4 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 4 4 2 4 3 7 1 2 3 1 2 1 2 54,42,437। ये एक पैटर्न हमने सीखा था। 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 824 को हम 25 से नहीं 100/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 25 कितना होता है 100/4, 4 से इसको कट करेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले से ऊपर वाला होगा 824 के आगे 00/4 लग जाएगा, ठीक है। कट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो हम सिंपली डिवाइड दे दें स्टार्टिंग में। कट करना 7th 8th क्लास में आराम से आ जाएगा ऐसे। तो 4 2 जा 8, आगे 2 0 उतर गया, फिर दोबारा से 4 को उतारा, तो ये कितना हो जाएगा 6 जा 24, दोनों चले गए ना। तो ये 0 और 0 ये दोनों नीचे उतर जाएंगे, तो वही ऊपर भी ये, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 20,600, ठीक है। ये हमारा आंसर है। डी पार्ट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें 125 से मल्टीप्लाई करना भी सिखाया है ना हमें, कि हमने किसी भी नंबर को अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे नहीं करेंगे, 125 को लिखेंगे 1000/8, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बिल्कुल सिमिलर होती है। अब ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4275, आगे से 3 0 लग जाएंगे और अपॉन में 8, ठीक है। अब 8 से उसको सिंपली डिवाइड दे देना है। 8 से इसको देंगे, 8 से इसको डिवाइड देना है, तो 8 5 जा 40, इसे माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2, ये 4 तो 4 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट उतरा 7, 8 3 जा 24, इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट उतरेगा 5, 8 4 जा 32, इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 3, और ये 3 3 तो 0 ही हो गया, और ये पहला 0 उतरेगा, और ये हो गया 8 3 जा, ठीक है। 8 3 जा 24, और 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, और जो दूसरा 0 है वो उतर गया। 8 7 जा 56, और 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये लास्ट वाला 0 यहाँ पर उतर जाएगा, और 8 5 जा 40, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया 5 3 4 3 7 5, 1 2 3 1 2, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको करने के लिए जैसे थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। अगर 35 को हम 100 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हम कुछ अपॉन में 2 में नहीं लिख सकते, क्योंकि 35 एक ऑड नंबर है।
तो ऐसा करते हैं, इसको 70/2 कर देते हैं, कहीं से तो ज़ीरो मिल जाएगा ना हमें। तो ये 504 मल्टीप्लाई 35 को लिख देंगे 70/2, ठीक है। 35 का दुगना होता है 70, तो 70 में से 70 का आधा करेंगे तो 35 ही आएगा। अब ये करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर ये 504 अपॉन ये, इससे ये कट, टू से ये भी कट सकता है और टू से ये, ऊपर जितने भी लिखे होंगे ना मल्टीप्लाई में सब कट सकते हैं टू से। तो टू से हमें 504 को कट कर देंगे। कट करें चाहे डिवाइड दें, ठीक है। कट करना आता है तो सीधे कट करें, नहीं तो डिवाइड दें। तो 2 2 जा 4, यहाँ से बचा 1 0, 2 5 जा 10, उतरेगा 4, 2 2 जा 4, हो गया। तो ये आया 252 मल्टीप्लाई बाई 70। अब हम, जैसे अभी तो आपने डिवाइड करना पड़ा ना, ये अगर आपको कट करना आता तो और भी अच्छी बात है। जैसे कट कैसे करना होता है, 2 1 जा 2, 2 का टेबल पढ़े हम, 2 2 जा 4, 4 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 5, एक बच गया ना, तो एक इसके साथ ऐड नहीं करते, इसके आगे लगा देते हैं उसको। मतलब 0 के आगे 1 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 हो गया, पूरा चला गया, बचा 4, 2 2 जा 4। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, और अगर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 सबसे पहले उतर जाएगा। 7 2 जा 14, 14 का 4, कैरी 1, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36, 36 का 6, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 15 16 17, तो 17 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 17,640, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, पैटर्न इसमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर मतलब खाली स्टडी करना होता है, पैटर्न मतलब ये किस तरीके से चल रहा है, क्या ऑल्टरनेट देखना होता है, ये क्या चीज़ चेंज हो रही है। जैसे इन दोनों को कंपेयर करें ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर 1 है, उसको 8 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 तो कितना आ रहा है 9, ठीक है। अब क्या चेंज किया, 1 की जगह पे 12 यानी कि 1 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 8 से ही कर रहे हैं, 1 की जगह पर 2 से प्लस कर रहे हैं, तो ये 9 की जगह पर उससे एक कम 9 8 आ गया। अब इसके साथ इसको भी करेंगे ना तो थोड़ा और ज़्यादा समझ आने लगेगा। पहले 1 किया था, फिर 1 2 से किया, अब 1 2 3 से 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाली डिजिट, उसी से फिर सम भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो बढ़ रहा है एक्स्ट्रा, और आंसर में क्या आ रहा है, एक कम, 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद अब 7 आ गया। इसको देखें, 3 तक पहुंच गए थे, अब 1 2 3 4 आ गया, और 4 यहाँ पर आएगा, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्लस कर रहे हैं वो हमारा कितना आ रहा है, वही चीज़ 4। और आंसर में 9 8 7, अब 6 आ रहा होगा, ये मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो अब 6 आ जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा। और सेम नेक्स्ट में भी 4 तक किया था, अब 5 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 से ही फिर ऐड करना है, तो यहाँ एक और 1 2 3 4 5 तक पहुँच गए, 5 डिजिट आ गई, एक एक घटते हुए क्रम में, 9 8 7 6 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हम फिल करते हैं यहाँ पर, 5 तक कर लिया ना, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस भी इसी 6 से करेंगे, और ये कितना आएगा, 6 डिजिट तक घटते हुए क्रम में, 9 8 7 6 5 4, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पैटर्न भी कर लेंगे ना। तो इस ये है, मतलब ये पैटर्न है कि पहले से दूसरे से तीसरे से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से ये आगे को बढ़ेगा, ठीक है। इसी को पैटर्न बोलते हैं।
बड़ी क्लासेस में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पैटर्न के क्वेश्चन। तो अभी हमारे कोर्स में बस एक आध क्वेश्चन ही है, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया लग पाए कि पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में जितना भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।